हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर नीट बाय रजनीश कुमार। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था स्केलेटन मसल्स के बारे में बात किया था। अब बात करते हैं हम लोग स्मूथ मसल्स के बारे में बात करते हैं। तो स्मूथ मसल्स का अदर नेम के बारे में बात करते हैं। तो स्मूथ मसल्स का अदर नेम जो होता है उसको हम विसरल मसल्स भी कहते हैं। स्मूथ मसल्स को हम विसरल मसल्स के भी नाम से जानते हैं, या अनस्ट्रिप्ड मसल होता है ऑन स्ट्रिप्ड मसल्स के नाम से जानते हैं, या इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। और जो होता है ये नॉन फटीग होता है। ये मसल जो होते हैं नॉन फटीग मसल्स होता है। अब बात करते हैं लोकेशन का, बात करते हैं तो ये लोकेशन जो होता है यानी स्मूथ मसल्स कहाँ पाया जाता है, तो इसका लोकेशन के बारे में बात करें तो ये होता है इंटरनल हालो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है। जो भी इंटरनल हालो ऑर्गन्स होता है उसमें ये स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है। और इनर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इनर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स में या डाइजेस्टिव सिस्टम्स जो होता है हमारे पाचन तंत्र, उसमें ये प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं तीसरा, बात करते हैं एस्ट्रिएशन या स्ट्रिप्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें जो होता है एस्ट्रिएशन या स्ट्रिप्ट, या ए बैंड या आई बैंड, या लाइट या डार्क बैंड, या सार्कोमियर्स के बारे में बात करते हैं। तो स्मूथ मसल्स में जो होता है ए बैंड या आई बैंड, या डार्क या लाइट बैंड, या सार्कोमियर जो होता है इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी अब्सेंट होते हैं। अब बात करते हैं रेगुलेटेड बाय, ये जो होता है स्मूथ मसल्स किसके द्वारा रेगुलेट होता है, तो ये स्मूथ मसल जो होता है वो एएनएस के द्वारा रेगुलेट होता है। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम्स के द्वारा जो होता है रेगुलेट किया जाता है। और आगे बात करते हैं पांचवा है ब्लड की सप्लाई के बारे में बात करते हैं। तो ब्लड की सप्लाई इसमें जो होता है लिस्ट होता है, यानी कम मात्रा में इसमें ब्लड की सप्लाई होती है। आगे हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स में। तो इसमें छठवा है कंट्रैक्शन स्पीड। स्मूथ मसल का कंट्रैक्शन स्पीड के बारे में बात करते हैं। तो इसका कंट्रैक्शन स्पीड जो होता है वो स्लोवेस्ट होता है, स्लोवेस्ट होता है कंट्रैक्शन स्पीड इन जो होता है स्मूथ मसल्स। अब बात करते हैं सेवेंथ है फटीग, फटीग्यूज यानी आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी होता है ये जो होता है मसल्स लॉन्ग टाइम के बाद जो होता है ये थकता है। अब बात करते हैं नंबर के बारे में बात करते हैं। तो ये इनका नंबर जो होता है वो लेस होता है, लेस नंबर में ये मसल्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नाइन्थ है कंट्रैक्टाइल यूनिट। कंट्रैक्टाइल यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्मूथ मसल्स का कंट्रैक्टाइल यूनिट जो होता है वो मायोफाइब्रिल्स होते हैं, फाइब्रिल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स का कंट्रैक्टाइल यूनिट जो होता है वो मायोफाइब्रिल्स होते हैं। आगे बात करते हैं दसवां बात करते हैं। तो इसमें होता है स्पेशल पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो ये होते हैं स्मूथ मसल को नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं, प्लस इनवॉलेंट्री मसल्स। नॉन स्मूथ मसल जो होता है नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स होता है, प्लस इनवॉलेंट्री मसल्स होता है। अब बात करते हैं 11 नंबर जो है फॉर कैल्शियम आयन जो होता है, कैल्शियम पे +2 आयन जो होता है डिपेंड अपॉन, ये किस पे स्मूथ मसल्स में कैल्शियम आयन जो होता है किस पे डिपेंड करता है। तो इसमें दिया है ईसीएफ यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पे डिपेंड करता है। स्मूथ मसल्स में कैल्शियम आयन जो होता है वो डिपेंड करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं 12 नंबर के बारे में बात करते हैं। तो इसके फीचर दिया है। तो स्मूथ मसल्स के फीचर जो होता है वो स्मॉल होता है। स्मूथ मसल का फीचर स्मॉल होता है। मायोफिब्रिल जो होता है एक्सक्रेटेड इन सार्कोप्लाज्म, ये जो होता है स्मॉल होता है। और मायोफाइब्रिल जो होता है वो स्मॉल होता है। और मायोफाइब्रिल एक्सक्रेटेड यानी बिखरा होता है, सार्कोप्लाज्म में बिखरा होता है। आगे हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स में। तो अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन इसमें जो होता है स्मूथ मसल्स में स्लो होता है, बट फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है। स्लो होता है बट फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है। अब बात करते हैं शेप के बारे में बात करते हैं। तो इसके जो होता है शेप जो होता है स्मूथ मसल्स का शेप शॉर्ट स्पिंडल शेप्ड होता है और टेपरिंग इंड प्रेजेंट होता है। ये होता है शॉर्ट स्पिंडल शेप्ड होता है, और जो होता है इसका जो होता है इंड जो होता है वो टेपर्ड होता है, यानी टेपरिंग इंड पाया जाता है। आगे बात करते हैं हम वो स्मूथ मसल्स के ब्रांच के बारे में बात करते हैं। तो स्मूथ मसल जो होता है वो ऑन ब्रांच होता है। स्मूथ मसल्स ऑन ब्रांच होता है, यानी इसमें ब्रांच नहीं पाए जाते हैं। और आगे बात करते हैं
न्यूक्लियस के बारे में बात कर लेते हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं, इसमें जो होता है स्मूथ मसल्स में न्यूक्लियस जो होता है ये एक प्रेजेंट होता है, यानी ये यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन इसमें देखने को मिलता है। आगे हम बात करेंगे स्मूथ मसल्स के बारे में बात करेंगे, इसके डायग्राम के बारे में बात करें तो ये है स्मूथ मसल्स का डायग्राम है। ये जो होता है इसका शेप जो होता है, स्मूथ मसल का शेप जो होता है स्पिंडल शेप होता है, और इसका जो इंड होता है वो टेपर्ड इंड होता है। तो ये है स्मूथ मसल्स, और इसका जो होता है डायग्राम है ये है टेपर्ड इंड जो होता है। टेपर्ड इंड को हम फ्यूजिफॉर्म भी कहते हैं, टेपर्ड इंड या फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। और ये जो होता है जो बाहर जो वाला मेम्ब्रेन है इसको जो होते हैं प्लाज्मा लेमा कहते हैं। प्लाज्मा लेमा कहते हैं, इसको सार्कोलेमा नहीं करते हैं, ओनली प्लाज्मा लेमा कहते हैं। स्मूथ मसल्स के मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा कहते हैं, और इसके बीच में जो होते हैं जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो होता है इसका न्यूक्लियस जो होता है ये न्यूक्लियस जो होता है वो जो होता है इनलोंगेटेड न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, इनलोंगेटेड न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये स्मूथ मसल जो होता है यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। अब बात करते हैं ये जो होता है फाइबर, इसमें जो होते हैं सार्कोप्लाज्म में जो होता है पतले फाइबर्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम मायोफाइब्रिल्स आर मायोफिलामेंट्स कहते हैं। मायोफाइब्रिल्स आर मायोफिलामेंट्स कहते हैं। और इसका जो होता है बात करते हैं तो स्मूथ मसल्स में जो होता है स्मूथ मसल्स में जो होता है एक्टिन सबसे ज्यादा होता है मायोसिन से। और मायोफाइब्रिल्स का बात करते हैं, मायोफाइब्रिल्स आर मायोफिलामेंट, ये जो होता है इसका कंट्रैक्टाइल यूनिट होता है। मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट जो होता है स्मूथ मसल्स का कंट्रैक्टाइल्स यूनिट होता है। और मायोफाइब्रिल जो होता है मेड अप ऑफ जो होता है एक्टिन एंड मायोसिन से मिलकर जो होता है मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स बना होता है।